पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनका पैसिव कैसे बनता है। तो पिछले वीडियो में हमने इज एम आर से शुरू होने वाले पैसिव सेंटेंसेस को और डू या डज से शुरू होने वाले या और डिड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। इसके बाद बात चल रही थी वाज या वर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो उसके एक दो एग्जाम्पल हमने दिए थे। आज देखिए एक दो एग्जाम्पल उसका और देते हैं। ये इसकी बनावट होती है वाज वर और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, इसके बाद फिर एजेंट। एजेंट मीन्स जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है। तो वर दे प्लेइंग फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको पैसिव बदलना है। तो वाज या वर तो पहले रहेगा वो है, मगर यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का टू बी फॉर्म जो वाज या वर लगाया जाता है, तो अब यहाँ पर तो दे के अनुसार वर लगाया गया है, मगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट फुटबॉल हो जाएगा तो फुटबॉल के अनुसार वाज लगेगा। तो वाज द फुटबॉल, अब ये प्लेइंग है तो प्ले वर्ब है तो प्ले पैसिव वॉइस में जाएगा तो प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो आईएनजी इससे बाहर निकल जाएगा। आईएनजी बाहर निकलने के बाद बी के साथ लग जाएगा, तो द फुटबॉल बीइंग हो जाएगा। द फुटबॉल बीइंग प्लेड द फुटबॉल बीइंग प्लेड, द फुटबॉल बीइंग प्लेड, और फिर इसके बाद बाई। अब बाई के बाद जो एजेंट है काम करने वाला सब्जेक्ट, तो ये दे को जब ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, देखिए वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स, वर यू सर्विंग योर पेरेंट्स। अब इसका आइए पैसिव बनाते हैं, इसी नियम के अनुसार बनाएंगे। वर या वर वाज पहले लगाना है। तो अब ये देखिए पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स क्योंकि ये प्लूरल में आते हैं इसलिए इसके साथ वर ही लगेगा। तो वर, अब योर पेरेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, तो वर योर पेरेंट, वर योर पेरेंट्स। अब ये सर्विंग, सर्व जो है सब जो वर्ब है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, मगर ये सर्व जो है थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। जब ये वर्ब सर्व थर्ड फॉर्म में चला जाएगा तो आईएनजी से निकल के बी के साथ जुड़ जाएगा। वर योर पेरेंट बीइंग सर्व्ड, वर योर पेरेंट बीइंग सर्व्ड बाई यू, ये हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, पहला इज एम आर, दूसरा डू या डज हो गया, डिड हो गया, चौथा वाज या वर हो गया। अब पांचवा हम जा रहे हैं बताने आपको कि हैज़, हैव, हैज़, हैड से जो शुरू होते हैं उनकी बनावट कैसी होती है। हैज़, हैव या हैड से जो शुरू होते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनकी बनावट कैसे होती है। तो आइए इनकी पहले बनावट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हैज़, हैव या हैड, तीनों में से कोई रहेगा तो पहले हम इसको लिख लेंगे, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ऊपर वाली सेम बनावट है, वाज वर पहले लगा है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आसान है ये भी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव में देखते हैं, हैज़ ही रिटेन ए बुक, हैज़ ही रिटेन अ बुक, ये एक एक्टिव में है, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है तो आसान है, आइए बदल लेते हैं। हैज़ या हैव में से कोई रहेगा तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हैज़ ही के साथ आया है, ही के साथ हैज़ लगेगा। यहाँ अ बुक है तो अ बुक के साथ भी हैज़ ही लगेगा, ठीक। तो हैज़ अ बुक, हैज़ यह है सब्जेक्ट, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हैज़ अ बुक, फिर बीइंग, हैज़ अ बुक बीइंग रिटन, देखिए ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको तो बदलने की आवश्यकता है नहीं। हैज़ अ बुक बीइंग रिटन, हैज़ अ बुक बी, ये गड़बड़ हो गया। आइए इसकी बनावट देखते हैं। पहले हैज़ लगेगा, हैज़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ बुक हो जाएगा, हैज़ अ बुक, इसके बाद बीन, हैज़ अ बुक बीन रिटेन, हैज़ अ बुक बीन रिटेन बाई, हैज़ अ बुक बीन रिटेन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बाई ही यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट के जगह पर तो ये हिम हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, हैव दे प्लेड ए मैच, हैव दे प्लेड ए मैच, हैव दे प्लेड ए मैच। अब इसको आइए बनाते हैं, हैव दे प्लेड ए मैच। दे के साथ हैव आया है, मगर जब पैसिव में आप आएंगे तो ये ए मैच, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो हैव या हैज़ जो लगेगा वो इसके अनुसार लगेगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पर के जगह पर आया है उसके अनुसार हैव या हैज़ लगेगा। तो ए मैच ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ लगेगा तो आप हैज़ लगा दीजिए, हैज़ ए मैच। देखिए हैज़ है, हैज़, हैव, हैड के बाद सब्जेक्ट हो गया ए मैच, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, और फिर इसके बाद बीन लगेगा। तो हैज़ ए मैच बीन प्लेड, बीन प्लेड बाई, अब दे ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा देम, अब ये देम हो जाएगा।
ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हैड शी रिटन ए लेटर, हैड शी रिटन ए लेटर, क्या वो खत लिख चुकी थी? आइए ये भी आसान है। ए लेटर, पहले हैज हैड लगाएंगे, तो यहाँ हैड लगा हुआ है तो आप हैड लगा दीजिए। फिर ए लेटर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। ए लेटर हैड ए लेटर, फिर बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है ये रिटेन। हैड ए लेटर बीन रिटेन बाई शी ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो हर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हैड हैव हैज से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए, जो मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब कौन क्या होते हैं? मॉडल वर्ब कैन है, कुड है, विल है, शैल है, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। वुड है, कुड है, कैन है, कुड है, विल है, वुड है, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। और मॉडल वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, हम अब जा रहे हैं बताने कि उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक, तो इसके लिए पहले हम मॉडल वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेज हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इनकी बनावट का। मॉडल वर्ब, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं। कुल ऑक्सिलरी वर्ब जो है 24 होते हैं, जिनको हम 24 फ्रेंड ऑफ नॉट कहते हैं। अब ये जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसमें से मॉडल वर्ब पर हम बात करेंगे कि मॉडल वर्ब का कैसे बनाते हैं। तो मॉडल वर्ब पहले आप रख देंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये इसकी बनावट होती है। तो ये बनावट अगर आप याद कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, क्या वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है? अब देखिए यहाँ पर इसका पैसिव बनाएंगे तो मॉडल जो कैन है ये तो रहेगा, कैन, इसको कहीं नहीं ले जाना है। अब ये शी चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है और सी सब्जेक्ट है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। कैन दिस सिचुएशन, कैन ये सिचुएशन, ऑक्सिलरी वर्ब से सब्जेक्ट आ गया। अब बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, कैन दिस सिचुएशन बी
कंट्रोल्ड बाई शी का हर हो जाएगा। ये पैसिव बन गया। ये एक्टिव था, ये एक्टिव था, और ये क्या बन गया, ये पैसिव बन गया। ये पैसिव में चेंज हो गया। एक एग्जाम्पल और आइए देखते हैं। मे ही क्रॉस द रिवर, मे ही क्रॉस द रिवर। अब आइए, ये मे भी मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब पहले लगाते हैं, तो अब ये रिवर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ये यहाँ चला आएगा, ये इधर आ जाएगा। मे द रिवर, अब बी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी, ये द रिवर सब्जेक्ट है, इसके बाद बी, मे द रिवर बी थर्ड फॉर्म वर्ब का क्रॉस्ड, क्रॉस्ड बाई ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और देखिए, और हम एग्जाम्पल लेते हैं। शुड ही कट द वुड, उसे लकड़ी काटनी चाहिए। ये एक्टिव है, यहाँ ये एक्टिव था और ये पैसिव था। शुड ही कट द वुड। अब आइए देखिए इसको, ये मॉडल वर्ब शुड है, तो ये तो रहेगा अपनी जगह पर। अब ये ही और द वुड, इसको इंटरचेंज करना है। ये यहाँ जाएगा, द वुड यहाँ आएगा। वुड द वुड, वुड द वुड, नहीं शुड है ना, सॉरी शुड है ये, हाँ ठीक है, शुड लिखा हुआ है। शुड द वुड बी, फिर यहाँ देखिए बी लगेगा। कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। वुड, शुड द वुड बी कट बाई ही का हिम हो जाएगा, ही ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो हिम हो जाएगा। तो ये पैसिव बन गया, ये पैसिव वॉइस में ये आ गया। ठीक, और देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। विल यू स्टील द बुक, विल यू स्टील माने क्या होता है, चुराना। विल यू स्टील द बुक, क्या तुम किताब चुराओगे। ये पैसिव में है, ये एक्टिव में है। आइए इसका पैसिव बनाते हैं। इसका पैसिव बनाते हैं, तो ये मॉडल वर्ब विल ये तो रहेगा पहले, और फिर सब्जेक्ट। अब ये जो बुक है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। विल द बुक, बी लगेगा। अब स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। विल द बुक बी स्टोलन बाई, अब यू को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये हो गया, ये पैसिव हो गया। विल दे विन द मैच, विल दे विन द मैच, क्या वे मैच जीतेंगे। आइए इसका पैसिव बनाते हैं।
विल, अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। विल द मैच, इसके बाद बी लगेगा। अभी विन का थर्ड फॉर्म वोन, बाई दे ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो देम हो जाएगा। ये हो गया। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वुड यू रिपेयर द कार, वुड यू रिपेयर द कार। अब आइए इसको पैसिव में बदलते हैं। तो ये मॉडल वर्ब जो वुड है वो अपनी जगह पर रहेगा, ये द कार यू की जगह आ जाएगा। द कार, इसके बाद बी लगेगा, ये रिपेयर्ड हो जाएगा। रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाई यू सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिपिकल सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाने का ढंग बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।